नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। 19 जून को पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसमें उन्होंने कहा, ना वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, ना ही कोई घुसा हुआ है, ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। पीएम मोदी के बयान पर लोग पूछ रहे हैं कि जब चीन के सैनिक भारत की जमीन पर नहीं आए तो फिर तनाव क्यों था? क्या भारत के सैनिक सीमा पार कर चीन में गए थे? भारत के 20 सैनिक शहीद क्यों हुए? पूर्व फौजियों ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय जम्मू कश्मीर कोर के कमांडर, असम राइफल्स के डीजी और सर्दर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी के बयान के बाद ट्विटर पर लिखा, आज काफी दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। अपने 3 स्टार्स को शुक्रिया कहता हूं कि मैं रिटायर हो चुका हूं और मेरा बेटा फौज में नहीं है। मैंने 40 साल तक भारतीय सेना के जरिए मेरे देश की सेवा की है। किसके लिए? केवल एक मकसद के लिए, भारत की क्षेत्रीय अखंडता, सीमाओं और संप्रभुता की रक्षा के लिए। पूर्वी लद्दाख में चीन की ओर से बदली गई लेसी को भारत द्वारा चुपचाप स्वीकार करते हुए देखना मुझे तोड़ रहा है। मेरे जैसे प्रत्येक सैनिक के लिए यह कितना दुखद दिन है। रिटायर्ड कर्नल अजय शुक्ला डिफेंस जर्नलिस्ट भी हैं। लंबे समय से सेना और उससे जुड़ी गतिविधियों पर लिखते रहे हैं। लद्दाख में तनाव पर भी वे लगातार लिख रहे थे और चिता रहे थे कि चीन भारतीय सीमा में काफी अंदर तक आ चुका है। उन्होंने पीएम मोदी के बयान के बाद कहा, मैंने आज टीवी पर पीएम मोदी को भारत चीन की सीमा को नए सिरे से खींचते हुए देखा। मोदी ने कहा कि कोई भी भारतीय सीमा में नहीं घुसा। क्या उन्होंने मान लिया कि एलएसी पर हमारी साइड में आने वाली गलवान घाटी और पैंगोंग झील की फिंगर 4 से 8 चीन का है? चीनी सेना अभी यहीं पर तैनात है। उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा, यदि जैसा कि नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारतीय सीमा में कोई नहीं घुसा, तो फिर इतना हल्ला क्यों था? क्यों सैन्य बातचीत हो रही थी? क्यों कूटनीतिक बातचीत हो रही थी? 20 जवानों की मौत क्यों हुई? 20 भारतीय सैनिक भारतीय सीमा से चीनी घुसपैठियों को भगाते हुए शहीद हो गए, लेकिन मोदी कह रहे हैं कि कोई भारतीय सीमा में नहीं आया। तो फिर ये सैनिक कहाँ शहीद हुए? क्या मोदी वही कह रहे हैं जो चीन कह रहा था? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानबूझकर भटका रहे हैं या फिर उन्हें गलत जानकारी दी गई है? क्या सरकार मानती है कि वह कुछ भी कह सकती है और बच सकती है? रिटायर्ड मेजर डीजी सिंह ने कारगिल की जंग लड़ी थी। उन्होंने पीएम मोदी के बयान पर गहरा दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को सुना कोई भी मेरा और किसी सैनिक के मनोबल को नहीं गिरा सकता। मुझे लगता था कि वह हमारे मनोबल को उठाएंगे, लेकिन मैं गलत था। रिटायर्ड कर्नल ईजे सांचिज वे सेना के इंजीनियर कोर के सदस्य रहे हैं। उन्होंने लिखा, सदी का सबसे बड़ा झूठ। इस हिसाब से तो चीनियों ने सीमा पार ही नहीं की। इसका मतलब है कि उन्होंने 1962 से विवादित जमीन पर ही कब्जा किया। चीफ ऑफ डिफेंस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इस्तीफा देना चाहिए। इसी तरह कई और सैनिकों और सुरक्षा मामलों के जानकारों ने पीएम मोदी के बयान पर सवाल खड़े किए। पीएम के बयान पर विवाद हुआ तो पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सफाई आई। बयान जारी कर कहा गया कि पीएम मोदी के बयान को लेकर कुछ लोगों की ओर से विवाद खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। एलएसी पर भारतीय सीमा की ओर से चीनी सेना की कोई मौजूदगी न होने वाली टिप्पणी सशस्त्र बलों की वीरता के बाद के हालात से जुड़ी हुई है। ये स्टोरी की थी हमारे साथी शक्ति ने। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू।